पुराने ज़माने की बात है। भारत के किसी जामुन के पेड़ के नीचे 3 आदमी मुंह खोले लेटे थे और कह रहे थे, आ जामुन मेरे मुंह में गिर। जामुन गिरने ही वाली थी कि वहां एक घुड़सवार आया। वह घोड़े पर बैठकर घूमने को बड़ा काम मानता था, जैसे आजकल सरकारी जीप पर बैठने को बड़ा काम माना जाता है। उसने उन तीनों को हंटर मारकर भगा दिया। कई साल बाद पश्चिम में एक लड़का एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। वो भी बोल रहा था, आ सेब मेरे मुंह में गिर। सेब जामुन से बहुत बड़ा होता है। निष्कर्ष निकला कि जहां तक खाने का संबंध है, पश्चिम का मुंह पूर्व से बड़ा होता है। बीते साम्राज्य और सेब इसके गवाह हैं। उस समय वहां कोई घुड़सवार नहीं आया, क्योंकि यूरोप के सारे घुड़सवार संकट में फंसी सुंदरियों की रक्षा खोज खोज कर रहे थे। सेब गिरा और लड़के ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज लिया। अगर वो घुड़सवार वहां ना जाता और एक जामुन भी उनमें से किसी के मुंह में गिर पड़ता, तो उस सिद्धांत की खोज का श्रेय भारत को मिल जाता। भारत में अनुसंधान को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अनुसंधान करने के लिए बैठे मनीषी को अलाल कहा जाता है। उन्हें पहले घुड़सवार छेड़ता था और अब जीप सवार छेड़ता है। सारा देश अब पछताता है कि अगर हमारे वे 3 जामुन के नीचे मनीषी छेड़े ना जाते, तो हमें एक महान खोज का श्रेय मिल जाता। ऐसा ही भूल तब हुई थी जब लक्ष्मण ने मरनासन रावण से दुनिया भर की नीति की बातें तो पूछी, पर ये नहीं पूछा कि गुरु उस गोली का फॉर्मूला तो बता जाओ जिसे खाकर आपके मरहूम भाईजान कुंभकर्ण 6 महीने तक सोते रहते थे। पश्चिम विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहां लालों को सब तरीके के सुविधे दिए जाते हैं। हमारे यहाँ वह निरादर के पात्र हैं। कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी के बिना चोरी भी नहीं होती होगी। वही चोरी करता है, वही पुलिसमैन से गश्त दिलवाता है। तो करणीय क्या और अकरणीय क्या? अभी तो यही निश्चित नहीं है कि वह जेब काटने को बुरा मानता है। आखिर जेब कटवाता तो वही है। और कुछ कामों को अच्छा मानकर जिंदगी भर करता जाऊं और बाद में मालूम चले कि इन कामों को वो बुरा मानता था, तो मैं नर्क चला जाऊंगा ना। मैं जीवन रक्षा को अच्छा मानकर करूं, बाद में मालूम हो कि वह आबादी घटाने के लिए लोगों को मरवाना चाहता था। ऐसी हालत में मेरा सारा पुण्य पाप हो जाएगा। तब बुरे डॉक्टर स्वर्ग का सुख भोगेंगे और अच्छे डॉक्टर नरक में सड़ेंगे। निर्णय होने तक कि क्या बुरा है और क्या अच्छा, अकर्म ही चलने दो।